प्रिय दर्शकों, आप सभी को होली के पावन पर्व महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल आशीष। ये होली का पर्व आपके लिए खुशियों को लेकर के आया है। तो आइए जानते हैं कि होली के पर्व में हम लोग ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी समस्याओं का निदान हो सके और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस बार होली 24 तारीख को रविवार के दिन होलिका दाह की जाएगी, होलिका दहन का कार्य, होली जलाई जाएगी। तो जिस दिन होली जले उस दिन के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और सुनें। जो लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनको हमेशा शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी, बुखार, ताप, ज्वर हमेशा परेशान करता है। अक्सर लोगों का पैसा, अधिक से अधिक पैसा डॉक्टरों के यहाँ जाता है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई शारीरिक व्याधि लगी ही रहती है। तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर के आया हूँ। आप यह उपाय अवश्य करेंगे तो इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जिस दिन होली जले तो उस दिन अपने घर से होलिका के लिए चंदन की लकड़ी लेकर के जाए। ध्यान से सुने। चंदन की लकड़ी, उस होलिका, जब होली जलाई जाती है तो उस होलिका में चंदन की लकड़ी छोड़ दें। और जब लकड़ी छोड़े तो उस समय होलिका से प्रार्थना करें, भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में ना आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए चंदन की लकड़ी आप अवश्य होलिका में जलाएं। दूसरा उपाय मैं आपके बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो बच्चे हमेशा डरते हैं, जिन बच्चों को रात्रि में स्वप्न आता है या नजर दोष, जल्दी दृष्टि दोष लग जाती है। कई लोग माताएं बहनें कहती कि हमारे बच्चे को नजर लग गई, हमारा बच्चा अभी दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत रोता है, रात्रि में अचानक स्वप्न देख लेता है तो डर जाता है। तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए मैं एक बड़ा सुंदर उपाय लेकर के आया हूँ। होलिका जिस दिन जलाई जाती है उसके दूसरे दिन जब होलिका की भस्म एकत्रित हो जाती है, होली जलने के बाद उसकी भस्म बन जाती है, तो होली के भस्म बड़ा पवित्र माना गया और ये बड़ा चमत्कारी है। तो जब होली जल जाए तो दूसरे दिन, और यह उपाय आप शीघ्र करें। ऐसा नहीं कि होली जल जाए और उसके बाद सब अपने अपने घर भस्म लेकर के चले जाएं और उसके बाद आप वहां पहुंचे तो आपको कुछ ना मिले। तो इसलिए होलिका जिस दिन जले उसके ठीक दूसरे दिन, इस बार होली 24 तारीख रविवार के दिन होलिका दाह का विधान बताया है। तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तुरंत आप होलिका जिस जगह जलाई जाती वहां पर जाएं और वहां से कुछ भस्म राख को लेकर के अपने घर में आ जाएं और अपने घर में आकर के चांदी का ताबीज में कुछ भस्म लेकर के रख करके, चांदी के ताबीज में एक लाल वस्त्र में उसको बांध करके लाल धागे से बच्चे के गले में यदि बांध दिया जाए तो बच्चा नजर दोष से, तंत्र दोष से उस बच्चे की हमेशा सुरक्षा रहती है। यह उपाय आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। यह उपाय आप अवश्य करें और उपाय भी आप करें तो विश्वास पूर्वक। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने बता दिया तो हम कर लेंगे। देखो, कोई भी कार्य विश्वास पूर्वक जब किया जाता है तो उसका पूर्ण फल मिलता है। इसलिए कोई भी आप यदि उपाय कर रहे हैं तो उसमें विश्वास होना चाहिए। और तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं। जो लोग धन के अभाव में रहते हैं, हमेशा आर्थिक परेशानियों से जिनका जीवन निकलता है, जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझते रहते हैं, व्यापार करने के बाद, नौकरी करने के बाद भी हमेशा अर्थ की समस्या घर में बनी रहती है, तो ऐसे भगवत सज्जनों से मेरा निवेदन है कि होलिका जिस दिन जले उस दिन अपने घर से 11 कोड़ियां लेकर के जाएं। क्या लेकर के जाना है? 11 कोड़ियां। और उन कोड़ियों को ले जाकर के होलिका के सामने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती रहे। माँ भगवती लक्ष्मी की चरण कृपा दृष्टि हमारे घर में पड़ती रहे
ऐसी कामना से उन 11 कोड़ियों को उस होलिका में छोड़ दें जहां होलिका जलाई जाती है। जब दूसरे दिन जाएं तो दूसरे दिन जाकर के उन कोड़ियों में से एक भी कोड़ी यदि आपको मिल जाए दूसरे दिन, तो एक कोड़ी 2 कोड़ी जो भी मिल जाए उसको लेकर के और कुछ भस्म लेकर के घर पर आ जाएं। और जहां पर पैसा आप लोग रखते हैं उस तिजोरी में एक पीले कपड़े में उन कोड़ियों को और थोड़ी होली की भस्म को बांध करके, जहां पर पैसा रखा जाता है या जहां पर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बैठते हैं दुकान पे, तो वहां पे जो गल्ला होता है उसमें आप रख दें। तो मैं सच बता रहा हूं, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, अर्थ की कमी नहीं आएगी। और एक उपाय और बता रहा हूं आपके घर के लिए, ध्यान से सुनना ये उपाय को। होली के भस्म को लेकर के जब आए तो जो कहते हैं हमेशा कि अमुक व्यक्ति ने मेरा दुकान बांध दिया, या अमुक व्यक्ति ने मेरे घर में तंत्र कर दिया, या उसने नजर दोष कर दिया, या उसने कुछ उल्टा सीधा करवा दिया, ऐसे मन में लोगों की भ्रांतियां रहती हैं। तो उसके लिए ये बड़ा सटीक उपाय है। ये होलिका जब जल जाए तो वहां से जो होली की भस्म है उसको लेकर के घर में आए और भस्म को चारों तरफ, घर के जिस घर में आप रहते हैं, कोई कहता है घर में वास्तु दोष है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, घर में स्वप्न आते हैं, रात्रि में डर लगता है, भय लगता है, इत्यादि जिस घर में भी जो परेशानियां हैं, तो आप होली की भस्म लेकर के आए और घर के चारों कोने में थोड़ी थोड़ी भस्म आप चारों कोने में ऐसे इस प्रकार से छिड़क दें और जो भस्म बचे उसको 10 दिशाओं में छोड़ दिया जाए, तो उस घर की भी सुरक्षा हो सकती है। और विशेष करके एक अंतिम उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इस उपाय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, तो ये उपाय आप लोग ध्यान से सुने। जब होलिका जल जाए तो वहां से जो भस्म लेकर के आते हैं उसको विशेष करके अग्नि कोण में, आपके घर का जो अग्नि कोण है उस अग्नि कोण में आप अवश्य भस्म छोड़ देवें, अथवा वहां पर कुछ भस्म ले जाकर के रख देवें। ऐसा रखने से, ऐसा करने से आपके घर में अर्थ की कभी भी कमी नहीं रहेगी, धन ऐश्वर्य वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी, और माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि आपके घर में, आपके परिवार में सदैव बनी रहेगी। और एक छोटा सा और उपाय बताने जा रहा हूँ, मुझे अभी स्मरण आया यह उपाय, तो एक उपाय और आप कर सकते हैं। होलिका जब जलाई जाए तो उस समय अपने घर से कुछ चीनी लेकर के जाइए, शक्कर। चीनी लोग तो आप सब लोग जानते हैं, शक्कर घर में जो होती है, तो उस शक्कर को लेकर के जाएं। और एक बड़ा सुंदर मंत्र है भगवती महालक्ष्मी का, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय है। इस मंत्र का जप करते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। ये ह्रीम जो मंत्र है ये माया बीज है। श्रीमद् देवी भागवत में भी इसका विस्तार से वर्णन है, इसको माया बीज कहते हैं, माया बीज मंत्र। तो इस मंत्र का जाप करते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, ऐसे इस प्रकार से आप 108 या 11 शक्कर से, चीनी से आहुति उस होलिका में छोड़ें, तो इससे आपके घर में अर्थ की कृपा दृष्टि और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार से आप लोग होलिका के इस पर्व में ये सब उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।